बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के बाहर बहुत बरसों से हैं और बहुत उम्दा अच्छी शानदार ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, कारोबार में हैं, जॉब्स में हैं, मैं आज उनसे मुखातिब हूँ और ख़ास तौर पे उनसे जिनके बच्चे प्रोफेशनल ज़िंदगी गुजारने के लिए, जो बुनियादी पढ़ाई करने के लिए पाकिस्तान आए हुए हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हो, जिन पे आपने अपनी ज़िंदगी का पूरा महवर और मरकज़ जिनको बना रखा है। आप सोचें कि आपकी ज़िंदगी में तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके बेटे और बेटी ही हैं, और ख़ास तौर पे अगर वो अकलौते हैं तो आपके लाड का, आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का, यानी आप उन्हें वहाँ से पाकिस्तान भिजवा देते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जहाँ भी उनका दाखिला होता है, और फिर दुनिया की बड़ी सारी कश्ती है और उसके वो मुसाफिर होते हैं और उसमें उन्हें अपने शब रोज़ खुद ही गुजारने होते हैं। इस बात को जो गुज़श्ता बीते बरसों में मैंने जाना कि ये वो बच्चे जो प्रोफेशनल कॉलेजेस में आते हैं, अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में होते हैं, जवान हो रहे होते हैं, लुक्स बहुत अच्छे होते हैं, जहानत में बहुत अच्छे होते हैं, एतमाद भी बहुत अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस का लेवल बड़ा उम्दा होता है। फिर ये कि जब इंटरेक्शन उनका होता है दूसरे लड़के और लड़कियों के साथ, तो इनसे पहले इस तरह कम मिले होते हैं। और पाकिस्तान में ख़ास तौर से बाहर से जो आए हुए बच्चे हैं, जो एकेडमीज़ में पढ़ते हैं, और एकेडमीज़ में आमतौर पर महंगी एकेडमीज़ हैं, उनका कंसर्न सिर्फ मार्क्स होता है। वो दिला देते हैं, पढ़ा भी देते हैं, लेकिन उन्हीं दिनों में कुछ बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ बच्चे अपनी ज़िंदगी की दौड़ में सबसे पीछे रह जाते हैं। वो ऐसी मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं कि उन्हें किसी एक लड़की का या एक लड़के का चेहरा इतना भा जाता है कि उसी के तस्वर में उनके मोबाइल उनकी तस्वीरों से भर जाते हैं, उनके दिल उनके ख्वाबों से भर जाते हैं, उनकी आंखें सिर्फ उन्हीं का इंतज़ार करती हैं। उसमें किसी किताब का, किसी सवाल का, किसी जवाब का कोई जगह ही नहीं बचती। नतीजतन जब ज़िंदगी के बहुत सारे साल गुज़रते हैं और नाकामी सामने आने लगती है, तो फिर वो काउंसलिंग के लिए मेरे पास आते हैं। ये बड़ा दुख भरा लम्हा होता है। आप प्रोफेशनल एग्ज़ाम से ज़रा पहले ऐसा होता है जब उन्हें पहली दफ़ा डर लगता है कि ये जो एक्टिविटी जिसमें वो इंडल्ज हो रहे थे, अब उनका प्रोफेशनल लाइफ में पहला उनको ठुड्डा लगने वाला है या वो मुंह के बल गिरने वाले हैं। पर इस बीच में ये एहसास उन्हें अपनी गलती पे नहीं हो रहा होता, उस पर स्टिल वो कायम होते हैं। तो मुझे आपसे ये कहना है कि ये बच्चे इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं और ब्लंडर कर जाते हैं। कुछ खुशबख्त बेटियाँ ऐसी हैं कि जो अपनी माँ बाप, अच्छा, जिनको उनकी माँओं ने या बापों ने किसी मौके पे साथ बिठा के प्यार से, लाड से ये कहा कि मेरे बच्चे, तेरे लिए डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना बहुत अहम है, हमारे लिए भी बहुत अहम है, पर हमारे लिए तुम्हारी इज़्ज़त कहीं ज़्यादा अहम है, हमारे लिए तो हमारी आँखों में तुम्हारा उठना बहुत अहम है। तुम ज़िंदगी भर, आने वाले सारे साल तुम्हारे हैं, इंडिपेंडेंट होकर गुजारोगे, अपना तुम्हारा घर होगा, अपने रिश्ते होंगे, पर उस सबसे पहले तो हमें एक महफूज, खूबसूरत, अच्छी पैकिंग में महफूज चीज़ ही आगे अमानत के तौर पे देनी है। आप सोचिए कि कतर से आने वाली एक बच्ची, मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर कर रहा हूँ, 2-3 केसेस ऐसे जो मैं आपको मिसाल के तौर पे बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक बात और मैं बता दूँ, मैं किसी बच्चे का कभी असली नाम नहीं लेता होता, ना कभी उसके मुल्क का असली नाम लेता होता हूँ। और कुछ बच्चे मुझसे बाकायदा कहते हैं कि सर हमारा रेफरेंस दीजिएगा ताकि आने वाले ये गलती ना करें, ये कोताही ना करें। क्योंकि गलती आमतौर पे जो लड़कियाँ करती हैं, जब फर्स्ट ईयर की पहली मोहब्बत करती हैं बड़ी शिद्दत के साथ, और फिर अफेयर बनने लगता है और फिर थोड़ी बदनामी भी होने लगती है अपनी क्लास फेलोज़ में और आसपास में, और फिर पता चलता है कि वो साहब किसी और में इंटरेस्टेड हो गए और ब्रेकअप हो गया। इसको ब्रेकअप कहा जाता है। तो ब्रेकअप के बाद लड़कियां आमतौर पर या तो रोती हैं, बहुत कम है जो अपनी गलती को महसूस करें कि हमने गलत बंदे का इंतखाब किया। उससे बड़ा ब्लंडर ये मारती हैं कि उस बदबख्त को तंग करने के लिए किसी और के साथ, अपने ही क्लास फेलो में या सीनियर के साथ ताल्लुक़ को बनाती हैं और उसको उस लेवल पे ले जाती हैं जिसमें कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता।
आप उसे गुनाह में शुमार कर लीजिए कि जब आप अपनी हद तोड़ते हैं और उस रिश्ते को जो आने वाले बरसों में निकाह के बाद बनना होता है आप उसको पहले बना लेते हैं, तो वो रिश्ता थोड़ी होता है, वो तो मुजस्सम गुनाह होता है। कोई माने तब भी, कोई ना माने तब भी, उसकी दलील ले तब भी, वो रोए आपके साथ आके, आपके साथ बैठ के कहे कि तुम्हारे बिना जिया नहीं जा सकता, पर ये सब झूठ बोल रहे होते हैं। जो ही इन्हें कोई और मिलती है, ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर शादी करने के दिन नहीं होते, ये पढ़ने के दिन होते हैं। इवन फाइनल प्रॉफ के बाद जब तक आप हाउस जॉब कर रहे होते हैं तब भी शादी के मौजूद दिन नहीं होते। ये 24-24 घंटे, 36-36 घंटे काम करने के दिन होते हैं। प्रोफेशनल लाइफ तो होती इसलिए काबिल कदर और बाइज़्ज़त है कि उसमें आप कंपोज्ड होते हैं, आप अपने आप को जान लेते हो, अपनी कुव्वत को, अपनी मजबूती को, अपनी खूबसूरती को और अपनी इम्पोर्टेंस को भी। आप सोचें कि द मोमेंट आप ये 5 साल पूरे करते हैं और ज़िंदगी में जाते हैं तो हर तरफ से द बेस्ट जो ऑफ़र्स होती हैं आपके लिए वो वेट कर रही होती हैं। वो डॉक्टर्स भी होते हैं, वो इंजीनियर्स भी होते हैं, वो CSS वाले भी होते हैं, वो प्रोफेशनल, वो बिजनेसमैन भी होते हैं। हर कोई अपनी बेटी, अपने बेटे के लिए एक अच्छी बहू चाह रहा होता है। पर आप सोचिए कि अगर आपके साथ ऐसे रिलेशंस की लमडोरी लगी हुई हो और आपके आसपास के सब लोग जानते होते हैं, और जब आप ये सारे साल पूरे करके वहाँ पहुँचते हैं तो दिल में ख़तरों, ख़दशों, एक्सपोज हो जाने, पता चल जाने के जो डर होते हैं, और समटाइम तो बच्चियाँ जो ख़ुदकुशी तक पे जाती हैं, और फिर अगर इस रिलेशन में जल्दी बार बार तकलीफ़ का सामना करनी पड़ती है उन्हें अपनी गलती से। और इस गलती की आम तौर पे वजह ये होती है कि वालिदैन अंधा एतबार करते हैं, ख़बर नहीं रखते। एक कीमती से कीमती हीरे को, एक कीमती से कीमती शीशे को आप सरे राह रख देते हैं और बाद में उसकी टेक केयर भी नहीं करते। हॉस्टल में आपने भेज दिया, भावलपुर भेज दिया, मुल्तान भेज दिया, लाहौर भेज दिया, और नाउ शी इज़ इंडिपेंडेंट, नोबडी इज़ देयर जो उसको पूछ भी सके। सो उसके दिन उसके अपने हैं, उसकी रातें अपनी हैं, उसकी शामें अपनी हैं, किसके साथ आना, किसके साथ जाना कोई बताने वाला भी नहीं होता। क्या ख्याल है, अपनी बेटियों को इस बारे में गाइड नहीं करना चाहिए? उनको बताना नहीं चाहिए कि अब तुम्हें जो इतनी इंडिपेंडेंस दे रहे हैं, देखें तुम पे हज़ारों रुपया माहाना खर्च अलग हो रहा होता है, पर साथ साथ अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो मान है, जो सम्मान है, वो तुमसे जुड़ा हुआ है। जिस बात पे माँ और बाप फ़ख्र कर रहे होते हैं कि हमारी बेटी वहाँ पढ़ रही है और डॉक्टर बन रही है, और अगर उन्हें इल्म हो उस वक्त तो उनके दिल की क्या कैफियत हो कि बच्ची शाम को अपने हॉस्टल नहीं होती, बच्ची क्लासेस में भी नहीं होती, और कुछ ही बरसों के बाद पता ये चले कि उसके साथ जैसे रिज़ल्ट कार्ड होता है तो पता चले कि एक कार्ड और भी लगा हुआ जैसे मुख्तलिफ़ लड़कों के नाम लिखे हुए हैं जिनके साथ उसका ताल्लुक़ रहा, उसकी ज़िंदगी। ये ज़िंदगी गुजारने के बाद जब आप थोड़ा समझदार होते हैं और चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करने लगते हैं, तो जो असल दुख की बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, वो बच्ची कभी नॉर्मलाइज ज़िंदगी बसर नहीं कर सकती। चूँकि जहानत होती है, चूँकि समझदारी होती है, वो एक एक लम्हा मुजस्सम उसको तंग करता है, अज़ियत देता है, तकलीफ़ देता है, एहसास दिलाता है कि तुमने कितना बड़ा गुनाह किया, कितना बड़ा ब्लंडर किया। फिर या तो आप अपने पार्टनर को बताते हो और रिश्ता तोड़वा देते हो, या फिर अपने साथ एहसास गुनाह और एहसास जुर्म जो है वो आपके साथ साथ परवान चढ़ता है, बड़ा होता है। सब लोग तो कर रहे होते हैं कि अब इसके चेहरे पे और हुस्न आए और नूर आए, पर वो नहीं आ पाता। कहाँ से आए? उस नूर को तो कुछ रिलेशन खा जाते हैं और उसमें से सारा हुस्न चूस लेते हैं, सारी खूबी और ख़ूबसूरती चूस लेते हैं। तो फ़िलवक्त तो मुझे जो पहली प्रायोरिटी में उन वालिदैन से गुजारिश करनी है जो दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, कतर में है, दोहा में है, दुबई में है, सऊदी अरब में हैं, जिनकी बेटियां यहाँ पढ़ने आती हैं, उनको बिल्कुल इंडिपेंडेंट मत छोड़ें। और ख़ास तौर पे वो लोग जो उनको घर भी अलग ले देते हैं कि चलें कोई मेड साथ रह ले, ये इस उम्र का मेवा इंडिपेंडेंस नहीं है। इस उम्र में सुपरविज़न चाहिए होती है। इस उम्र में कोई ना कोई कदगन, कोई रुकावट, कोई ऐसा जो उसको रोक सके, पूछ सके। जितनी ब्लाइंड आप उसको इंडिपेंडेंस दे देते हैं तो वो उसकी औकात से, उसकी तवक्को से, इवन समटाइम उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा है। ऐसी एक आध बात होती तो शायद हम भूल जाते। मैं आमतौर पे किसी
मौजू पे तब बात करता हूँ जब मेरे पास बहुत ज़्यादा कंसेक्टिव उसकी चीज़ें आने लग जाती हैं। समटाइम तो ज़हनी मरीज़ बनने वाली उन बच्चियों की कैफियत होती है, और समटाइम इतनी हर्ट हुई होती हैं कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने पे सोचती हैं कि फ़लाँ ने मुझे धोखा दिया, फ़लाँ ने धोखा दिया, फ़लाँ ने धोखा दिया। आप सोचिए कि जिस चीज़ ने आप कह रहे हो धोखा दिया, तो अपना पूरा वजूद अपनी मर्ज़ी से आपने उनके हवाले किया था। उन्होंने कुछ इस उम्र में कोई ज़बरदस्ती या जबर नहीं होता। ये लोग अगर सिंसियर हों तो हमेशा अपनी लिमिट्स को अबूर ना करें, अपनी लिमिट्स का ख्याल करें। लड़का हो या लड़की हो, दोनों में से कोई एक भी जब भी अपनी लिमिट क्रॉस करता है तो आप दूसरे की ज़िंदगी को अजीरन कर देते हो। उसकी एक्सपेक्टेशन का लेवल कहीं चला जाता है। उसके जो ख्वाब होते हैं वो सारे आपकी ज़ात से जुड़ जाते हैं, और जब कोई ज़ालिम उन ख्वाबों को किरची किरची करता है, तोड़ता है, मजाक का निशाना बना देता है, उसने उसको टिश्यू पेपर समझा, इस्तेमाल किया और आगे चला गया, और वो पिछली बेचारी बेवकूफ़ी में ये सोचती है कि मैं उसको तंग करूं, अज़ियत दूं कि मैं चूँकि तुम्हारी थी और अब मैं किसी और के साथ हूं। देखो मैं इस लेवल पे, आप कोई लेवल क्रॉस करके जब भी एथिकल लेवल क्रॉस होंगे तो जो ख्वारी है या ख़राबी है, वो दाग सिर्फ शीशे पर लगेगा, दाग सिर्फ आपकी ज़ात पर लगेगा। दूसरे को क्या फ़र्क पड़ेगा? वो अगर आपका होता तो आपके साथ होता, वो आपका नहीं था। उसका जो आपके साथ रिलेशन था इट वॉज कैलकुलेटेड। उसने आपको इस्तेमाल करना था, आपके जिस्म को इस्तेमाल करना था, आपके उन सॉफ्ट और काइंड और लविंग जो सेंटिमेंट्स है उसको इस्तेमाल करना था, वो किया। अब उसके लिए आप एक यूज्ड हो, सो वो बग़ैर दिल पे कोई बोझ लाए इसको क्रॉस करता है, सॉरी भी नहीं करता, रिलेशन तोड़ता है और किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, और आप अगले को बताने जोगे भी नहीं होते। सो इसके घुट घुट के अपना प्रॉफ ख़राब किया, अपने वाइवे ख़राब किए, जहाँ आप रह रहे होते हैं वहाँ अपनी रिप्यूट ख़राब की, और एंड ऑफ द डे आपके बाकी आगे निकल जाते हैं और आप उनसे पीछे रह जाते हो। वो सारी मोहब्बत, वो सारा इतबार, वो सारा इत्माद जो आपसे जुड़ा हुआ होता है। तो ऐ मेरी प्यारी बच्चियों, आप दुनिया के किसी भी हिस्से से पाकिस्तान में आई हो, किसी छोटे या बड़े सरकारी या गैर सरकारी कॉलेज में हो, तो उस इंडिपेंडेंस को नेमत समझो जो आपके वालिदैन ने आप पे निछावर की है। ये प्यार की तरह अहम है, इसकी कदर करते हैं, इसका लिहाज करते हैं, इसको बचाते हैं, ताकि जब आप अपने घर में शादी के बाद 400 लोगों की मौजूदगी में ऐलान करके एक इज़्ज़त और आबरू के साथ रुखसत होने वाले हो, तो उस लम्हे आपकी आंखों में इत्मीनान हो, दिल में सुरूर हो, चेहरे पे एक वो नूर हो कि जो एक पाकीज़ा और बाकरा लड़की का होता है, और जो अपने घर में पूरी यूँ समझें कि उस जो चेहरे की दौलत है उसके नहीं, किरदार की दौलत के साथ जारी होती है। वो किसी को आंसरेबल नहीं होती, वो किसी के आगे उसकी आंखें झुकी नहीं होती। उसे कभी डर नहीं होता कि मेरी पुरानी दोस्तें, लड़कियां, जानने वाली, हॉस्टल मेट, रूममेट, क्लासमेट या कोई कभी बता देगी कि ये तो ये भी करती रही है। मेरा रब आपकी ज़िंदगियों में कभी ऐसा वक्त ना लाए, और आया है तो सफ़ा पलट जाए और आप बाकी दिनों को अपने माँ बाप की ज़िंदगी बढ़ाने वाले, उनकी खुशी बढ़ाने वाले, उनकी इज़्ज़त को बढ़ाने वाले बन सको, और आपका नाम एक अच्छा हवाला बने, बुरा हवाला ना बने। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।